हाय, कैसे हो सब। इसके पहले की वीडियो जो आपने देखे होंगे कुछ पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके पहले जितने टॉपिक हमने पढ़े थे सुपरपोजिशन वगैरह, ठीक है, उसके बाद का टॉपिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअल में होता क्या है, तो कंटिन्यूअसली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, इसके पहले तो डील कर रहे थे चार्ज को एज अ पॉइंट चार्ज ले रहे थे या ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज लिया था सुपरपोजिशन वाले केस में। ये तो याद होगा आप लोग को अच्छे से। बीटे का चार्ज था पॉइंट चार्ज, या तो फिर वहां पे हम क्या कर रहे थे, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। ये चार्ज को बहुत छोटी क्वांटिटी मांग चल रहे थे, बट अभी क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा, इफ वी डील विद द चार्ज मच ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उससे बड़ा, मतलब उससे लार्जर क्वांटिटी के फॉर्म में हमने लिया। बात समझ में आ रही है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻, तो आपको क्लियर है ना वाला चीज। तो यहाँ पे उससे ग्रेटर में जब हम लेते हैं इफ डील उसके बड़े, मानी कि पॉइंट चार्ज नहीं है, अब पॉइंट चार्ज से क्या कर रहे हैं, लार्जर कोई भी चीज उठा रहे हैं। ठीक है ना। तो जब हम लार्जर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज को पिक करेंगे तो क्या होगा, सो वी कैन इग्नोर द क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। अब हम चार्ज के क्वांटम नेचर को क्या करेंगे, यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, एंड इमेजिन दैट द चार्ज, अब क्या इमेजिन करेंगे कि चार्ज इज स्प्रेड इन अ रीजन इन कंटिन्यूअस मैनर, मतलब अब हम मान रहे हैं कि चार्ज हमारा एक पॉइंट चार्ज ना होके एक लार्जर क्वांटिटी है, जो कि इमेजिन करें सपोज दैट हम किसी कमरे में हैं तो वो पूरे कमरे में चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। किस मैनर में, कंटिन्यूअस मैनर में। इसी क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। इसको मैथमेटिकली देखेंगे। ठीक है, ये तो हमारा था थ्योरेटिकली। होप सो समझ में आएगा। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है ना। अभी देखिए बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, एक रीजन, अभी मैथमेटिकली इसको देखने चल रहे हैं। ठीक है कि मैथमेटिकली कैसे डील करते हैं हम। तो मैथमेटिकली देखने के लिए क्या है, आपको एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना, जो कि चार्ज को शो कर रहा है। वो डायग्राम जो एक गोला आपको दिख रहा है वो क्या कर रहा है, वो चार्ज को शो कर रहा है, मतलब कि चार्ज इस पूरे रीजन में फैला हुआ है। ठीक है ना। बात यहाँ पे है कि चार्ज तो कहाँ फैला है, उस पूरे, सपोज दैट हम चार्ज की बात करें, चार्ज एक कमरे में चारों तरफ इक्वल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब हमें निकालना है उस चार्ज को, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, पूरे कमरे के चार्ज को निकालना पॉसिबल नहीं। जैसे हम लोग पॉपुलेशन काउंट करते हैं, ठीक है, जनसंख्या कि कितनी है, तो आपको देखा होगा इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 130 करोड़। ठीक है, तो अभी कैसे कैलकुलेट हुई, यूपी कितनी है, 23 करोड़। तो कैसे मालूम पड़ता है, हमारे पास तो कभी कोई आया, हो सकता है कि दो लोग के पास कोई आया हो, बाकी कहीं तो कोई गया ही नहीं कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या करते हैं, हम एक रीजन सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 5 किलोमीटर का रीजन सेलेक्ट किया, ठीक है ना, वहाँ पॉपुलेशन कितनी है, एक आइडिया लग गया कितने यहाँ पे, इतने 5,000, मान लो 500 लोग थे, 5,000 स्क्वायर फीट का या कुछ ऐसा मान लिया। तो इस तरह से कई सारे रीजन से डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उनको सबमर्ज करके हम एक इक्वल वो, मतलब एक वहां पे क्या होता है कि एक इमेजिनेशन ही चलती है कि हाँ इतना होगा। तो उसी तरह यहाँ पे हम क्या करना है आपको, टोटल चार्ज ये पूरा है, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा रीजन लिया, वी टेक अ स्मॉल रीजन, किसके लिए, हम फाइंड करेंगे। और उससे कुछ दूरी पे हमने क्या ले लिया, एक टेस्ट चार्ज, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, आर। ठीक है ना, क्या लिया, वी टेक अ टेस्ट चार्ज। ये ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है ना। और ये जो चार्ज है ये डी क्यू, ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है ना, मतलब इसमें से एक रीजन हमने कोई पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लिया, चलो ये इतना थोड़ा सा एरिया ले लेते हैं, इसका चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, तो दो चार्ज हो गए हमारे पास, एक डी क्यू और एक क्यू नॉट। फॉर्मूला पढ़ा ही है हमने कूलाम लॉ से, फिर क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सेम चीज यहां भी करेंगे हम। चलिए देखिएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0, Q1 की जगह बेटा डी क्यू हो जाएगा और Q2 की जगह Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। जब हम चार्ज को स्मॉलेस्ट ले रहे हैं तो फोर्स भी क्या आएगा, स्मॉलेस्ट ही आएगा, पूरा तो आएगा नहीं, क्योंकि पूरा मतलब ये, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। ठीक है ना। वेक्टर का साइन आप इंडिकेट कर दीजिएगा, वेक्टर लगा देंगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये तो मालूम ही है कि r इज द यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर r अपॉन r, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है हमारा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज मालूम पड़ गई, बट वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है।
ठीक है ना। तो उस टोटल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने 11th में पढ़ लिया था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उसका 11th में तो कम यूज रहा, बट अब उसका पूरा यूज है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, छोटी सी क्वांटिटी, ये डी मतलब डिफरेंशिएशन, छोटी वैल्यू के लिए। अब लार्जर करना क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। एफ को कैसे निकालेंगे हम, एफ डी एफ, ठीक है। तब क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्यू नॉट आर स्क्वायर। और यहाँ पे अब देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको ना इंटीग्रेट करते हैं ना डिफरेंशिएट, बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आपको दिख रही है, इनको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो एक तो ये मालूम है कांस्टेंट है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया भैया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो जो हमने लिया छोटा चार्ज, कौन सा, टेस्ट चार्ज, वो भी तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स होगी। बाकी डी क्यू क्या नहीं मालूम, आर स्क्वायर, इसका करेंगे तो ये तो निकल के आ गया हमारा क्या, एफ, ठीक है ना। क्या निकल के आ गया, एफ। अब इसको एफ जो है क्या है आपका, यहाँ पे मालूम है ना आपको, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल फोर्स निकल के आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ये, ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही सब में करेंगे। तो ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन था किसका, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी हम देखने जाएंगे इसके बाद जो है कि कितने टाइप के कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो एक्चुअल में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ठीक है। उस बिहाफ पे हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, इस बार नोट डाउन करते हैं हम क्या, application of a type, you can say that the type of the continuous charge distribution। ओके तो अभी देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, टाइप ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो हम जब टाइप की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया भी था कि टाइप हम किसके बिहाफ पे देखते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पे देखिएगा ऑन द बिहाफ ऑफ 1 डायमेंशनल वी हैव अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअल में क्या करना होगा, हम यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है ना, जब इसको कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली तब। और देन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं, ये 2 डायमेंशनल के लिए होता है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे और इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम अभी यहाँ पे। देन है फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की बात आएगी तो यहाँ पे क्या निकालेंगे आप, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है ना, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके तो अभी हम चल रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे पहला टाइप लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके लिए होती है, बताया भी था मैंने, जान लीजिएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो 1 डायमेंशनल के लिए होती है, ठीक है ना। जब 1 डायमेंशनल की हम बात करते हैं कहीं भी, तो क्या करना होता है, सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लाइन चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो हमें क्या होता है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी थी, यल थी, बट हम क्या करेंगे, या तो क्यू बाई एल, फॉर्मूला क्या हुआ क्यू बाई एल, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरा ये वायर ना लेके इसकी थोड़ा सा जो है पार्ट लिया है, इसको हम डीएल से रिप्रेजेंट करें। तो लेंथ हमने कितनी ली, स्मॉलेस्ट लेंथ ली, तो देन चार्ज विल बी ऑल्सो, चार्ज आल्सो विल बी स्मॉलेस्ट, क्योंकि इतने लेंथ पे कितना चार्ज लग रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिंपली ये फॉर्मूला क्या हो गया आपका, डी क्यू बाई डी एल, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये निकालना है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा डी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला हमने सबसे पहले ही निकाला था किसका, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 बाहर था, Q1 नहीं सॉरी Q नॉट, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या था आपका, dq अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसमें इस वैल्यू को हमें पुट करना है। तो अभी देखिएगा यहाँ बता दीजिए कि बी नो दैट, ठीक है, क्या जान रहे हैं आप, यहाँ पे f इज इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू और यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है ना। और यूनिट वेक्टर भी आपका लगा देंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी पुट द वैल्यू डी क्यू, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अच्छा इसका अगर वो कोई यूनिट पूछता है क्या बताएंगे, कूलाम और
लेंथ का मीटर, कूलम पर मीटर, ठीक है ना। यूनिट भी ध्यान रखिए, कई बार पूछता है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए, बड़ी क्लास में आ गए हैं आप लोग। यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा फटाफट, तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू हम पुट कर देंगे तो एफ क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लेमडा आर स्क्वायर, और ये डी एल, और ये आर कैप, ठीक है ना। एक्चुअल में जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमको निकालना होगा, या जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो एक फार्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, सबको याद होगा, याद रखिए, वो फार्मूले भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो नाउ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इरेज करता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। E is equals to F by Q नॉट, लगा दीजिएगा भैया, अगर जान रहे हो तो वी नो दैट, ठीक है ना। शर्माना नहीं है, लिख देना वी नो दैट। हाँ, कुछ लोग यू नो दैट भी लिख के चले आते पेपर में, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम जानते हैं ना कि आप जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पे रहा E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है। इसके पहले से उसमें से उठा के एफ की वैल्यू रखिएगा, तो क्या कट जाएगा वहाँ पे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा वहाँ पे, ठीक है ना। आप इसको एफ एल भी कर सकते हैं पहचानने के लिए, बाकी जानते रहिए, यहाँ पे एल लगा दीजिए, मतलब लीनियर के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करते हैं, क्यू नॉट पहले ही था, कट जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इसी तरह से फिर क्या निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 डाल के, ठीक है। तो फिर हम इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अब हम इसके बाद देखते चल रहे हैं कौन सा आपका सरफेस चार्ज है, ओके। नाउ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज हैपन इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल, ठीक है ना। देन वी हैव टू कैलकुलेट दिस, क्या निकालना पड़ेगा आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये भी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि चार्ज क्या हो गया, डी क्यू हो गया, और एरिया कितना हो गया, डी एस। देखो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक हमने एरिया कंसिडर किया, ठीक है ना, माना ये पूरा क्या यस है। इसमें हमने छोटा सा रीजन क्या किया भाई, पूरे को निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉलर वन फाइंड करेंगे, इसको डीएस, ये डीएस, ठीक है ना। डीएस छोटा सा एरिया ले लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक टेस्ट चार्ज, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस बताया था, डीएस हो गया, ठीक है ना। तो बस वही डी क्यू बाई डी एस, मैं दिखा भी दिया, डी क्यू क्या है आपका सिग्मा डी एस, एरिया है, एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर या कूलाम, ठीक है, ये लिख देंगे। देन आफ्टर वही काम, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस, इक्वेशन नंबर, इसके बाद 1 2 अगर आपने कर लिया हो तो 2 मान लीजिए, या अगर इसको अगर पेपर में आपसे अलग अलग पूछता है तो आप इसको इक्वेशन 1 मान कर सकते हो, ठीक है ना। वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन क्या लेके चलते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 ही मान लिया, फिर वही लिखेंगे आप, वी नो दैट, अब मैं लिखूंगा नहीं, आप डायरेक्टली बता दीजिएगा, ठीक है ना। एफ की जगह यहाँ पे डी एफ, ठीक है ना, क्या निकल के आना है यहाँ पे, और डी एफ क्यों, यहाँ एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट था यहाँ पे, और जहां पे डी क्यू था वहां पे सिग्मा डी एस आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है ना। फिर वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू, मालूम ही होगा, यहाँ यस लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे ये कि फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एफ एस क्यू नॉट, ठीक है ना। तो क्यू नॉट कैंसिल आउट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आर स्क्वायर डी एस आर कैप, ठीक है ना। तो अगर ऐसे वहां पर हमने इक्वेशन इसको 2, इसको अगर आप, क्योंकि इसका भी याद रखिएगा, ये इसके लिए, तो इसको हम सेकंड कर रहे हैं, तो आप चाहो तो इसको थर्ड कर दीजिए, तो इसको फोर्थ कर दीजिएगा, ठीक है। इसका काम आएगा कि हमें टोटल निकालना है ना। तो टोटल में क्या है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, यानी कि हमने लीनियर या लाइन क्या, दूसरा सरफेस का, और तीसरा क्या निकालेंगे, वॉल्यूम का।
ये किसके लिए निकल के आ गया, सरफेस के लिए निकल के आ गया। अब वॉल्यूम के लिए निकालेंगे तो वॉल्यूम किस पे अप्लाई होता है, वो 3 डायमेंशनल के लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम हमारा, तो वॉल्यूम में अगर 3 डायमेंशनल के लिए अप्लाई होता है तो वहां पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा वो आपका, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट, उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी, ठीक है ना। 1 2 3 4 इक्वेशन हो गई, इसको फिफ्थ इक्वेशन मानेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, रो डी वी, तो इसको हम फिफ्थ मान लेते हैं। इक्वेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मानेंगे, ठीक है ना। इसके लिए कर रहे थे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल के लिए यूज होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, ये बन गया हमारा, ठीक है। बट इन सबको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम जैसे आप बनाते हो सिंपल, मान लो कोई ले लिया, ये पूरा क्या है हमारा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है v है। जैसे अभी तक हमने आपने ये इसके बाद एक डायग्राम बनाया था, वहां पे यस लिया था, फिर पूरी एक लाइन बनाई थी, उसको यल लाइन हो गई, ठीक है। अब ये पूरा तो निकालना नहीं है, चार्ज हमारा क्या है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है। हम छोटा सा एरिया ले लेते हैं, क्या मानेंगे, dv मानेंगे। यहाँ पे कहीं एक टेस्ट चार्ज r डिस्टेंस पे ले लिया, ठीक है ना। यहाँ क्या निकलना है, dq इज इक्वल टू रो और फिर यहाँ पे dv। ये पूरे में क्या है, अब कंटिन्यूसली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। ये अब वही सिंपली क्या है, वी नो दैट हम f निकालेंगे। यहाँ पे f क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। क्यू नॉट पहले ही बाहर आ चुका था यहाँ पे, क्यू नॉट सिग्मा के अंदर क्या डी क्यू है, तो डी क्यू वैल्यू रो आर स्क्वायर डी वी आर कैप। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू काउंट करना है, यहाँ पे चाहो तो आप ये कर सकते हो, बी लगा सकते हो सफिक्स में, ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। क्यू नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट रो आर स्क्वायर डी वी आर कैप, ठीक है। ये हमारा 6, 3 इक्वेशन मिल गई, ठीक है, लाइन या लीनियर के लिए, सरफेस के लिए और वॉल्यूम के लिए। अभी क्या है, अब इन तीनों को क्या करेंगे हम, एट लास्ट जब हम आएंगे तो क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इरेज करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल पूछेगा सिंगल, टोटल पूछेगा तो सम कर देंगे, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो हमारा एल इसके लिए लाइन या उसके लिए, दूसरा सरफेस, तीसरा वॉल्यूम के लिए, ठीक है ना। तीनों को ऐड कर देंगे तो किसका आ जाएगा, कंटिन्यूअस चार्ज के लिए, ठीक है। तो हम रखते हैं, जो कॉमन दिखेगा उसको कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन तो एक पॉइंट आपको मिल ही रहा था, क्या 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट लगाया हमने, ठीक है ना। वैल्यूज को फाइंड आउट करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये लेंथ के लिए था, जहाँ पे आप यल दिखा सकते हो, ठीक है, अंडरस्टूड होता है, मैं लगाया नहीं था उसके पहले, आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो हम जो कर रहे थे इसमें लैम्डा आर स्क्वायर, ठीक है, और सॉरी डी क्या था आपका, ये इस वाले में उसको वो करिएगा देख के, लीनियर लेंथ के लिए था ये आर कैप, प्लस एस वाले के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, वो पुट कर लीजिएगा, ये लगाइएगा यहाँ पे ये, ठीक है ना, सिग्मा डी एस आर स्क्वायर आर कैप, प्लस लास्ट में वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम के लिए रो आर स्क्वायर डी वी आर कैप, ठीक है। ये निकल के आ गया क्या आपका,
कंटिन्यूअस के लिए, ठीक है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर पूछा जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्स में, ठीक है। इस बार नहीं आया था तो हो सकता है एक बार आता है, एक बार नहीं आया, अल्टरनेट करके आता है, तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। जब भी आएगा आपसे क्या होता है वो पूछेगा, ठीक है, थोड़ा डीपली पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा कि क्या होता है। देन आफ्टर फिर उसके जो टाइप हैं, तीनों टाइप में कभी बार एक ही पूछता है, कोई दो पूछता है, तीनों पूछेगा तो फिर नंबर भी वैसे रहेंगे, तो आप तीनों निकाल देंगे। जनरली एक कोई एक पूछ लेता है, ठीक है, कि आप एक काम करिए, 1 डायमेंशनल की बता दीजिए, 2 डायमेंशनल की बताइए, ठीक है, इस तरह रहता है। बाकी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़